नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो टू ऑल और आप सभी को धन्यवाद जी। पिछली बारी वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम था कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मुझे बात करनी है। तो अचानक से मेरे हाथ एक कोटेशन लगी जिसमें लिखा था कि डाई विद मेमोरीज, लिव विद ड्रीम्स। डाई विद मेमोरीज और लिव विद ड्रीम्स। लिव विद ड्रीम्स का जहां तक सवाल है वो तो ठीक है कि हमें अपने सपनों के साथ जीना चाहिए, क्योंकि खुली आंख से सपना देखेंगे तभी हम उसको पूरा करने के लिए उठेंगे, कर्मशील होंगे। और डाई विद मेमोरीज, यहाँ अगर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें तो कभी भी डाई विद मेमोरीज हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें अपनी लाइफ की एंडिंग स्वीट मेमोरीज के साथ करनी चाहिए। जो हमारी मेमोरीज हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, जो अच्छे हमारे यादगार लम्हे हैं, उनको हमें संजो के रखना चाहिए और हमारी लाइफ की एंडिंग वैसी होनी चाहिए। बट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में ये चीज नहीं होती, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी अधूरी है जब तक उसका गोल जो है वो पूरा ना हो जाए। और उसका गोल यही होता है कि हम इस इंसानी जन्म में आए हैं तो हमें साल्वेशन लेना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, और वो भी जीते जी। ऐसा नहीं होता कि मरने के बाद हमें मुक्ति लेनी होती है, मरने से पहले ही हमें मुक्त हो जाना होता है, जीते जी मुक्त हो जाना। तो क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी का हम हिंदी में मतलब देखें तो आध्यात्मिक यानी आत्मिक अध्ययन करना, तो आत्मिक अध्ययन करना, सेल्फ रियलाइजेशन करना, यही जीवन का उद्देश्य है। स्पिरिचुअलिटी तभी कंप्लीट होती है और इसमें कभी भी डाई विद मेमोरीज नहीं हो सकती। अपने जो आत्मिक रूप से या अपने आप को एकदम साफ सुथरा करके, तो एक सोल यानी कि मैं और एक सुपर सोल यानी कि परमात्मा, हम जब मिल जाते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद जो है हमारे, हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन का गोल पूरा होता है। और इसमें हम मेमोरीज के साथ नहीं मर सकते। और जहां तक सवाल है लिव विद ड्रीम्स, तो वो तो होना ही चाहिए। और दोनों में तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला तो इंटरेस्ट होना जरूरी है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। हालांकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कई बारी लोग इंटरेस्ट के सहारे नहीं जाते, बट अपने दुखों के कारण, अपने कष्टों के कारण, अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जब उनको कोई नजर नहीं आता, तब, क्योंकि कहते हैं ईश्वर नजर आता है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाते हैं। और देखने में ये आता है कि वो जाते तो इस कारण से, लेकिन आगे जाके उनका वो इंटरेस्ट भी बन जाता है। और इसका उलट भी होता है, कई लोग जो है इंटरेस्ट के कारण जाते हैं, वो फिर खड़ भी जाते हैं बहुत जल्दी। और अगर हम यही चीज हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देखें तो उसमें भी यही होता है कि शौक शौक में कहते हैं कि मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है, और जब वो करने के लिए जाते हैं तो कुछ दिन उनका जोश रहता है और फिर जोश ठंडा हो जाता है। फिर माता पिता यही बोलते हैं कि भाई इसको, इसका भूत सवार था, उतर गया भूत। तो ये चीज होती है। और इसके उलट भी होता है कि कई बार माता पिता पुश करते हैं कि ये चीज कर बेटा, ये चीज कर, और आगे जाके उसका वो हालांकि उसका ना पैशन होता है, ना उसका वो ड्रीम होता है, और उसको कंप्लीट करने के लिए, लेकिन क्योंकि माता पिता ने बोला है, लोग भी उसको सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो निकल पड़ता है। और आगे जाके देखा जाता है कि वो उसका इंटरेस्ट भी बन जाता है। तो ये चीजें चलती रहती हैं दोनों चीजों में। लेकिन दोनों चीजों में तीन चीजें बहुत जरूरी है। जैसा मैंने कहा, इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है, फोकस होना बहुत जरूरी है, और उसकी प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। तीनों चीजें अगर हम अपने दोनों फील्ड में करते हैं तो फिर हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं पूरी तरीके से। अगर मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में देखें, कई लोग जो है, जो लॉयर बनना चाहते हैं, या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, या फिर इंजीनियर बनना चाहते हैं, या पायलट बनना चाहते हैं, पायलट में भी कमर्शियल बनना चाहते हैं, या फाइटर जेट उड़ाना चाहते हैं, या कोई शेफ बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, तो बहुत सारे करियर वाइज चूज करते हैं। तो जिसमें ड्रीम है उसको वही फॉलो करना चाहिए। और हाँ, वो ड्रीम देखना जरूरी है, उस ड्रीम के साथ जीना जरूरी है, तब जाके वो उसको फॉलो करता है। उसके लिए वो जील अंदर से उसके ऑटोमेटिकली होती है, तो वो चीज फिर उसको फॉलो करके आगे बढ़ता है। और इसी तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जरूरी है कि उसमें उसका इंटरेस्ट होना जरूरी है। अगर वो इंटरेस्ट बन जाता है तो जो स्पिरिचुअल जो शब्द है, वो उसका जो मतलब है, वो अपने जीवन में उसको पूरी तरीके से उतार लेता है। लेकिन दोनों चीजों में एक बात और कॉमन है, और वो ये है कि दोनों वर्ल्ड में गुरु होता है किसी ना किसी का। और ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देखा जाए तो, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, दोनों में आपका जो गुरु हो वो परफेक्ट हो, करेक्ट हो, ट्रू हो, तब जाके आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और देखने में आता है, चाहे छोटे से छोटा, चाहे बड़े से बड़ा, चाहे कैसा भी कोई सा भी करियर हो, हालांकि करियर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई पैशन फॉलो
कर ले तो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो इसीलिए दोनों वर्ल्ड में गुरु होना बहुत जरूरी है, अपना मास्टर होना बहुत जरूरी है, जो आपको आपका गोल जो है जिससे जिनके सहारे आप अचीव कर सकते हैं सही मायने में। और फोकस भी होना जरूरी है। जैसे एक कैमरे का हम बात करते हैं ना, कैमरा फोकस करता है किसी चीज पे, कैमरा मैन क्या करता है कि लेंसेज को एडजस्ट करके और फिर वो फोटो क्लिक करता है तो उसकी परफेक्ट एकदम करेक्ट फोटो आती है। तो इसी तरीके से अगर हम देखिए, जो बाज होता है वो बाज जो है अपना जब शिकार करता है तो उसकी नजर जो है अपने शिकार पे होती है, तब वो उस चीज को पकड़ लेता है एकदम से। हम देखते हैं कि वो उड़ रहा है आसमान में, अचानक से पानी में तैरती हुई मछली उसको दिख गई और कैसे वो उस चीज को, उस चीज पे उसकी इतनी दूर से नजर होती है और उसको झपट्टा मार के अपना वो जो उसका गोल था वो अचीव कर लेता है। और बहुत सारे इसमें एक बैट्समैन जो होता है, अगर क्रिकेट की बात करें तो उसमें बैटमैन जो होता है वो बैटमैन क्या करता है कि उसकी नजर जो है बॉल पे होती है और बॉल पे उसका फोकस होता है कि बॉलर जो कौन सी बॉल कहां पे फेंकेगा, और करेक्ट अगर वो स्ट्राइक करता है तो बाउंड्री पार पहुंचा देता है बॉल को। तो इसी तरीके से हम चेस की बात करें, चेस में भी यही होता है कि फोकस होता है कि सामने वाला कौन सी चाल चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है, उसका ध्यान होता है पूरी तरीके से। तो हम चाहे कोई सी भी करियर की बात करें उसमें फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर फोकस हमारा नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होता है फिर आगे बढ़ना। इसी तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी देखें तो उसमें भी फोकस की बहुत जरूरत होती है कि हमारे गुरु ने हमको क्या समझाया, क्या बताया, उस बात पे फोकस करना जरूरी है। वरना तो ऐसा होता है कि कई बारी हम कहते हैं ना कि अगर इंटरेस्ट ना हो, उसका कोई ध्यान ना हो, तो कहते हैं माता पिता भी, अगर कई बच्चों का ध्यान नहीं होता पढ़ने में तो वो किताब खोल के बैठ जाते हैं। तो किताब जब खोल कर बैठ जाते हैं तो माता पिता बोलते हैं बेटा क्यों फॉर्मेलिटी कर रहा है, इससे अच्छा तो किताब बंद कर और सो जा, वो वाली बात होती है। तो वैसा ना हो, उसके लिए जरूरी है कि इंटरेस्ट हमारा फोकस हो तो हम आगे बढ़ पाते हैं। प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करना भी उसकी बहुत जरूरी है। एक हम देखते हैं कि स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन चाहे क्रिकेटर हो, चाहे हॉकी प्लेयर हो, चाहे फुटबॉल प्लेयर हो, वो लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक उनकी परफेक्शन आती नहीं है, उनकी महारत हासिल होती नहीं है उस फील्ड में। इसी तरीके से एक शेफ को देखिए, वो बार बार कई चीजों में सीखते तो वो परफेक्ट शेफ बन पाता है। इसी तरीके से हम देखें तो जो एक मैकेनिक होता है, वो मैकेनिक भी, उनके भी उस्ताद होते हैं, मास्टर होते हैं जो उनको सिखाते हैं। तो जब तक वो गाड़ी खुद नहीं खोल के देखते और खुद उसमें फिर उनको बताते हैं कि इस तरीके से इसमें ये प्रॉब्लम है, तो उसको जो उनके मास्टर होते हैं कि इसको इस तरीके से ठीक करना है, तो वो खुद करके देखते हैं। जब वो खुद करके देखते हैं, वो बार बार प्रैक्टिस में उनके आता है, तो उनकी इतनी महारत हासिल होती है कि कौन सी गाड़ी में कौन सा नट बोल्ट कहाँ लगा है, तो उनको इतना पता होता है, और वो भी कौन से नंबर पाने से खुलेगा। तो इतनी ज्यादा उनकी महारत हासिल होती। क्यों? जब उनके गुरु उनको सिखा रहे थे तो एक तो फोकस उनका था, इंटरेस्ट भी था, और दूसरा उनकी प्रैक्टिस थी। उन प्रैक्टिस के सहारे वो आगे बढ़े। तो जरूरी इस बात की है, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो, आध्यात्मिकता में हो, कि हमारा इंटरेस्ट हो। जब हमारा इंटरेस्ट आगे जागेगा तो हम आगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बढ़ पाते हैं, वरना तो फिर स्पिरिचुअलिटी भी फॉर्मेलिटी हो जाती है। और दूसरा ये, इसी तरीके से मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में देखें तो उसमें भी जरूरत ये है कि हमारा इंटरेस्ट हो, फोकस हो, प्रैक्टिस हो। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस हमेशा, कभी भी कोई प्रैक्टिस नहीं छोड़ता, चाहे वो लॉयर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा प्रैक्टिस करता रहता है। उसकी प्रैक्टिस से वो जो अनुभव की यात्रा होती है, जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आजमाते हैं, जिसको हम मटेरियलिस्ट वर्ल्ड में भी जो काम आती है, वो उस यात्रा से गुजरता है, तब उसकी जर्नी कंप्लीट होती है। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो एक जो कहते हैं ना प्रैक्टिस करने वाला, अगर कोई मंद बुद्धि भी हो ना, वो भी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करता है अपनी लाइफ में जिस चीज में, वो उसकी महारत हासिल कर लेता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बहुत सारी कोटेशंस हमारे सामने इस तरीके से आती है जो हमको सिखाती हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आपका इंटरेस्ट हो, फोकस हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करना कभी ना छोड़े किसी चीज में। लेकिन आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि हमको परमात्मा ने दिमाग दिया है, तो अच्छे बुरे का हमें पता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो प्रैक्टिस अच्छी चीज की भी हो सकती है, बुरी चीज की भी हो सकती है। हम अपना खुद तय कर लें कि प्रैक्टिस जो है मेरा किस चीज में होनी चाहिए, अच्छी बातों में होनी चाहिए या बुरी बातों में होनी चाहिए। अगर अच्छी बातों में है तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, और अगर बुरी बातों में तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही होगा। तो इसलिए आखिर में मैं आपसे यही कहूंगा कि हमेशा जो है अपना अभ्यास पूरा रखें, अपना इंटरेस्ट जिस चीज में भी आपका हो उस चीज में आगे बढ़ें, और फोकस के साथ बढ़ें। आपका फोकस, जैसे अर्जुन
अर्जुन था ना, अर्जुन की नजर चिड़िया की आंख पर थी तो वहीं पर उसने तीर मारा। हमारा टारगेट, हम अपने टारगेट पे निशाना मारें, अचीव करें उस चीज को, अपने गोल को कंप्लीट करें, चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो चाहे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हो, दोनों में हम अपना इन चीजों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे ये अभी भी नहीं पता कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है। तो अगेन मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आपके पास कुछ सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज मुझे जरूर बताएं। जिनके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है मुझे कॉन्टैक्ट करके भी, मुझे पर्सनली बात करके भी बता सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हमेशा की तरह जैसे बोलता हूँ, मेरी मोटिवेशन बढ़ेगी अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अभी तक के लिए इतना ही, आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।